नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो धमाका करने का पॉसिबिलिटी रखते हैं। मतलब एक अच्छा खासा लिस्टिंग होने का पॉसिबिलिटी रखते हैं। ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुझे एक आईपीओ मिला, जिस आईपीओ में एक अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। देखिए, कोई भी कंपनीज़ के ऊपर अगर रिसर्च किया जाए, तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी और एक नेगेटिविटी के बारे में पता चलता है। तो इस कंपनी के बारे में मुझे क्या पॉजिटिविटी मिला, जो मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, कंपनीज़ की जो डिटेल्स है, अगर उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड। तो कंपनी के नाम से आपको पता चल रहा है कि कंपनी बेसिकली एक ट्यूब्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ट्यूब्स का मतलब है जो स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स है, जो स्टेनलेस ट्यूब पाइप है, तो उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो देखिए कंपनी कैटेगरी वाइज जो जो कैटेगरी के ट्यूब्स कंपनी यहाँ पे बेच रहा है, तो वही कैटेगरी के ट्यूब्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंपनी के जो बिजनेस है वो कितना पुराना है, कंपनी किस तरीके से बिजनेस कर रहा है, चलो एक एक करके सब देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ था 2008 में। कंपनी का नाम है स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड और एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स। तो इस सेक्टर में बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टिंग है। तो उसके साथ कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा कि स्कोडा ट्यूब कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो देखिए तो कंपनी प्रोडक्ट कंपनी बता रहा है कि कैटेगरी वाइज टू कैटेगरी का पाइप वो बनाते हैं। एक सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स बनाते हैं, दूसरा वेल्डेड ट्यूब्स एंड पाइप्स बनाते हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस है वो स्टेनलेस ट्यूब सीमलेस पाइप, स्टेनलेस ट्यूब सीमलेस ट्यूब एंड स्टेनलेस स्टील यू ट्यूब्स, मतलब यू कैटेगरी का ट्यूब। यू कैटेगरी का ट्यूब मतलब कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस तरीके से कुछ कैटेगरी से आपको यू ट्यूब आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरीज के ट्यूब्स बनाते हैं, पाइप्स बनाते हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन जो होता है, कंपनी बताता है कंपनी ऑपरेट ए हॉट मतलब आप देख सकते हैं वाइपराइजिंग मिल्स जो है वो एक्चुअली बेसिकली जो मटेरियल एंड स्टेनलेस स्टील के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी के अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हब है, जैसे अहमदाबाद में है और राजपुर, उसके साथ साथ आप देखेंगे गुजरात में भी है। तो अलग अलग जगह पे है। कुल मिलाकर 49 स्टॉकिस्ट है, मतलब ऑल ओवर 49 स्टॉकिस्ट है और 16 कंट्रीज में कंपनी बिजनेस को फैला के रखा है। उनमें से पॉपुलर कंट्री है यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, स्पेन एंड फ्रांस। तो 16 कंट्रीज में कंपनी बिजनेस को फैला कर रखे है, तो ये गुड पॉइंट्स है। और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क जो है वो इंडिया में है और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट में है और यूरोप में है। तो यूरोप में भी बहुत सारे कंट्रीज में है, जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, तो ईस्टर्न यूरोप हो गया। तो इस तरीके से जगह पे बिजनेस फैला के रखा है। कुल मिलाकर टोटल एम्प्लॉय है 496 एंड परमानेंट एम्प्लॉय है 149, कैजुअल एम्प्लॉय है 347। तो कंपनी की अच्छी बात यह है कि कंपनी के बिजनेस दूर दूर तक फैला के रखा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला के रखा है। तो अभी चलो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल डिटेल्स में तो सबसे पहले देखिए कंपनी के जो पीरियड है 2022, 2023, 2024। तो एसेट के मामले में कंपनी 156 से लेकर 238 330 करोड़, मतलब कंपनी एसेट को धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। और रेवेन्यूज देखिए 195 पहले था 2022 में, 2023 में 307 करोड़ बने, 2024 में 402 करोड़ बने। तो यहाँ पे भी रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में 1 करोड़ देखा जाए तो प्रॉफिट हुआ 2022 में, और 10 करोड़ प्रॉफिट हुआ 2023 में। आज 18 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ है। तो नेटवर्क भी बढ़ा है, 34 से लेकर 63 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और रिजर्व भी बढ़े, 33 से लेकर डबल हो चुके हैं 62 करोड़ के आसपास। लास्ट 3 ईयर्स में डबल हो चुके हैं। अभी कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ चुके हैं, 109 करोड़ से 202 करोड़, मतलब यहाँ पे भी डबल हुआ है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जैसे ग्रोथ भी बढ़े, जैसे कंपनी के बोरिंग्स भी बढ़े, उस हिसाब से कंपनी का बिजनेस भी बढ़े। तो कितना कंपनी की आर ओ सी आ रही है, आर कंपनी का 28% है एंड आर ओ सी 15% है।
दोनों ही आपको अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिलेगा। अभी इस कंपनी के ऊपर जो कंपटीटर है, जो कंपटीटर के हिसाब से देखूँ तो इस सेक्टर में अलग अलग कंपनी लिस्टिंग है। जैसे आप देख सकते हैं रत्नमणि मेटल्स ट्यूब्स लिमिटेड, वेनियस पाइप्स लिमिटेड, साथ ही साथ वेल्सपुन सॉल्यूशंस लिमिटेड, सूरज लिमिटेड। तो सारे कंपनीज के हिसाब से देखूँ तो अर्निंग पर मतलब बेसिक अर्निंग पर शेयर के हिसाब से स्कोडा का 4.60 है और बाकी कंपनीज का अर्निंग पर शेयर अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्कोडा का अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा कम है और वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे एक बार में पी रेशियो यहाँ पे दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वैल्यूएशन के वाइज बात करूँ तो बाकी कंपनीज का पी रेशियो और ठीक ठाक ही है, तो इसका भी पी रेशियो ठीक ठाक ही होगा। तो कंपनीज के ऊपर इस आईपीओ ले आने का मेन मकसद क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कंपनी बता रहा है कि खुद के जो कैपिटल है उसको इसीलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि कुछ एक्सपेंस ज़्यादा करना है, कुछ नया बिजनेस के ऊपर, जैसे कैपेसिटी बढ़ाना है सीमलेस एंड वेल्डेड ट्यूब्स एंड पाइप्स के ऊपर। तो जो कैपेसिटी पहले जो था, मतलब जो प्रोडक्शन पहले हो रहा था उससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसलिए मार्केट से पैसा उठा रहा है। दूसरी बात फंडिंग द पार्ट, आप देख सकते हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो पहले बता चुका हूँ, और कुछ जनरल पर्पस। तो एक्चुअली कितना पैसा उठाया जा रहा है चलो वो भी देख लेते हैं। अगर वो देखा जाए तो ओवरऑल टोटल 220 करोड़ के आसपास पैसा उठाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, एक भी पैसा प्रोमोटर के जेब में नहीं जा रहा है। तो ये गुड पॉइंट्स है और बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग होता देखने को मिलेगा। और इसका आईपीओ का जो साइज है वो इस आईपीओ का जो प्राइस रेट है 130 से लेकर 140 रुपीज़ के अंदर आपको प्राइस बिड दिया गया है 10 का फेस वैल्यू के हिसाब से। तो 28 तारीख आईपीओ ओपन होगा, 30 तारीख को आईपीओ का लास्ट डेट रहेगा और इस आईपीओ लिस्टिंग होगा 4 तारीख। एक लॉट खरीदने के लिए आपको टोटल फिगर आउट देना होगा करीबन 14,000 रुपीज़। और अगर रिटेल मैक्सिमम लॉट खरीदारी करें तो 14 लॉट खरीदारी कर सकते हैं, जिसके लिए करीबन करीबन 1,96,000 तक आपको देना पड़ेगा। तो इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बार देख लेते हैं। तो इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। अगर 23 तारीख का डेटा देखूँ मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, अगर डेटा कोई नया आए, नहीं अभी तक नहीं आया, तो 23 तारीख का डेटा दिखा दूँ तो करीबन करीबन 16 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है, करीबन 11% के आसपास। तो यही से एक अंदाजा लगता है कि कंपनी का अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आने का चांसेस है। अभी मेरे ओपिनियन आपको बता दूं कि मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम लास्ट दिन देखूंगा। लास्ट दिन का मतलब क्या है, लास्ट दिन का मतलब है जिस दिन इसका आईपीओ का लास्ट डेट है, मतलब 30 ऑफ मई। तो 30 तारीख को मैं सुबह एक बार चेक करूंगा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कहाँ पे है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव है तो ही मैं इस कंपनी के ऊपर काम करूंगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।